हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। तो आज इस वीडियो में हम व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो ये ब्रेकिंग सिस्टम है, ये कैसे काम करती है, इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हमें व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम से क्या परेशानी देखने को मिलती है। अगर आपकी व्हील ड्रमिंग सिस्टम से ब्रेक मारने पर बहुत ही ज़्यादा साउंड निकलती है या ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रही, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके गाड़ी के अंदर भी व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और ऐसे ही मोटरसाइकिल और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम टॉपिक लेते हैं वो ये लेते हैं कि जो हमारा व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है। तो हमारे एक चैम्बर के अंदर ब्रेक शू लगाई जाती है और उसके ऊपर जो व्हील का ड्रम होता है या जो ब्रेकिंग का ड्रम होता है उसके ऊपर वो ड्रम घूमता है, और वो घूमने के कारण हमारी जो गाड़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है, और वही उसको रोकने का काम ब्रेक शू के द्वारा की जाती है। ब्रेक शू में 2 स्प्रिंगें लगाई जाती है, जिस कारण हम लीवर को प्रेस करते हैं तो वो जो ब्रेक शू है वो फैल जाती है और हमारे व्हील ड्रम को रोक देती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है हमारे व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम का। और हम बात करते हैं जो हमारे व्हील ड्रम सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हमारे व्हील ड्रमिंग सिस्टम की काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, बट जो मेन और मेजर प्रॉब्लम है इसमें हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि एक तो हमारी व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है, क्योंकि इन ब्रेक शू के ऊपर पानी चला जाता है या ब्रेक शू हमारे हार्ड हो जाने के कारण भी बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने का एक तरीका ये है कि आप अपने ब्रेकिंग सिस्टम को खुलवा के इनमें अच्छी तरीके से ऑयलिंग ग्रीसिंग के साथ साथ व्हील ड्रम के ऊपर और ब्रेक शू के ऊपर रेग वाल लगवा के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवा सकते हैं। और दूसरी इसकी ये प्रॉब्लम है कि जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो हमारी जो गाड़ी है ये एकदम से नहीं रुकती है। हमारी गाड़ी कुछ दूर सफर करने के बाद ही हमारी गाड़ी रुकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है ये हमारे पावर ब्रेक नहीं है, ये हमारा बहुत ही ओल्ड ब्रेक मैकेनिज्म सिस्टम है, जिस कारण इसमें उतनी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। बट ये जो हमारी व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है ये इसको काफ़ी सेफ ब्रेकिंग सिस्टमों में से एक माना जाता है। और हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। तो जो व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है इस ब्रेकिंग को हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो इसकी ब्रेकिंग को हम समय अगर टाइम टू टाइम इसे हम टाइट करवा सकते हैं, लूज करवा सकते हैं। हम जितनी जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से हम अपनी हैंड ब्रेक को टाइट या लूज रखवा सकते हैं। बट ये जो एडवांटेज है ये आपको डिस्क ब्रेक में या एबीएस ब्रेक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें एक जो ब्रेक की पावर रहती है वो फिक्स रहती है, उसमें से ना तो ब्रेक की पावर आपकी कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी। लेकिन व्हील ड्रम में हम अपनी ब्रेक की एडजस्टमेंट को कैम के पास से लूज या टाइट रख सकते हैं। और जो दूसरी इसकी एडवांटेज है, इसकी जो कॉस्ट या इसके मेंटेनेंस का खर्चा ये बहुत ही कम है, क्योंकि जो हमारे ब्रेक शू आती है ना तो ज़्यादा महंगा आता है और ये काफ़ी समय तक चल जाती है। तो इससे हमें एक ये भी एडवांटेज है। और जो हमारे ब्रेकिंग सिस्टम है, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, इनका जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है, तो इनको हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी जो हमारा अगला टॉपिक है डिसएडवांटेज। तो जो हमारे व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम की डिसएडवांटेज है, तो उनमें से एक डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा व्हील ड्रम का जो मेटल होता है ये या सिल्वर होता है, ये कट जाने के बाद हम नए से नए ब्रेक शू भी हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये इस कारण होता है क्योंकि जो व्हील ड्रम का मेटल होता है या इसका जो कॉलर होता है ये बहुत ही ज़्यादा कट जाने के कारण ये हमारे नए से नए ब्रेक शू को भी काट देती है या ख़राब कर देती है। फिर उस कंडीशन में या तो हम पूरे व्हील ड्रम को नया अपनी गाड़ी में लगा देते हैं या उसी ड्रम के ऊपर एक नया कॉलर चढ़वा के हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। और इसी में हमारा अगला टॉपिक ये है कि अगर हमारा जो ब्रेक कैम है ये जाम हो गया है या जो हमारी कोई तार आउटर जाम हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेक लगा ही रहता है और हमें पता नहीं चलता और हम गाड़ी कंटिन्यूसली ड्राइविंग करते चले जाते हैं, और जिस कारण ब्रेकिंग लगने के कारण ये हमारे ब्रेक शू को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देती है। जो हमारे ब्रेक शू के लेदर होते हैं इनको बहुत ही जल्दी उसको ब्रेक शू के मेटल्स के ऊपर से ब्रेक शू की लेदर को हटा देती है, जिस कारण हमें कुछ समय बाद अपनी गाड़ी में न्यू ब्रेक शू डलवाना ही पड़ता है। अदरवाइज हमारी ब्रेकिंग सिस्टम की पकड़ जो उतनी अच्छी रहती है वो रह नहीं पाती ब्रेक शू की लेदर खत्म हो जाने के बाद। और जो इसमें हमारे अगली प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज ये है
कि अगर हमारी ब्रेकिंग लगने के बाद हम कुछ किलोमीटर अगर अपनी गाड़ी को चला लें तो जो हमारे व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा हीट करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एयर कूलेंट सिस्टम नहीं लगाया गया है, ये पूरी तरीके से पैक रहता है। और जब दो मेटल आपस में घिसरण करता है या काफ़ी समय तक चिपके रहने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है, और हीट हो जाने के कारण उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली ड्राइविंग कर लें तो हमारे जो ब्रेक शू है इनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, या इनकी जो ब्रेक शू की लेदर है बहुत ही जल्दी कट जाती है। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी लगता है व्हील ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम से कुछ और भी नुकसान है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही मोटरसाइकिल और स्कूटर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।